अब ये जो सवालात हैं इनको डिस्कस करते हुए जाहिर है कि बसा औकात रेफरेंस देते हुए काफ़ी सारी डिटेल चीज़ें भी आएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीज़ों पे मैं ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं मैं उनके हवाले दे दूं और बाकी चीज़ों को मुख्तसर बयान कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे ये कहते भी हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं अपने आप को नहीं समझता। वो कहते हैं जी आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकिफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है। वो कहते हैं नहीं गामदी साहब करते हैं, वो अपना मौकिफ दे देते हैं, बाकी उलमा अपना मौकिफ देते हैं, तो आप भी दिया करें। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकिफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस भी कोई बयान करते हैं उनकी भी नंबरिंग नहीं बताते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो मैंने इस चीज़ को जो है वो इसीलिए एम्फसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाएं ताकि चीज़ें जो है लोगों के सामने आए, वो काउंटर चेक कर सकें। और उसी सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला आज भी रेफरेंसेस दूंगा। जो हदीस के नंबर्स मुझे ज़ुबानी याद होंगे मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं रेफरेंसेस इतने दे दूंगा कि इंशाअल्लाह मेरे लेक्चर्स में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ चीज़ों को मैं स्किप करता चला जाऊंगा और सवालात में सिर्फ अपना ओपिनियन सामने रखता जाऊंगा। जाहिर है कि एक एक सवाल को अगर डीप डिग करेंगे तो एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो खुल जाएगा। तो अब ये जो सवालात हैं इनको डिस्कस करते हुए बसा औकात रेफरेंसेस देते हुए काफी सारी डिटेल चीजें भी आएंगी। यहां से मैं बात आगे ले आने से पहले एक चीज बताता जाऊं, हो सकता है सुनने वालों के जहन में ख्याल आ रहा हो अभी तो एक जुमला पढ़े, हाँ भाई मजबूरी है। फिर कल को ये ना कहते हैं मिर्जा जी जैसे कहते हैं हमारे ना छोटे छोटे क्लिप उठा के बस उनका जवाब दे देते हैं, मुकम्मल वीडियो को तो दिया नहीं। हम मुकम्मल का दे रहे हैं ताकि आप कंगन को आरसी क्या और हमें फारसी क्या, क्यों मिर्जा जी को तो कुछ भी नहीं आता। हम मिर्जा जी के लिए तो मिसाल दे भी नहीं सकते। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिन चीजों में ऑलरेडी लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं मैं उनके हवाले और बाकी चीजों को मुख्तसर बयान कर दिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी अब आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इसी बुतपरस्ती को तो तोड़ा है। वो कहते हैं जी गामदी साहब करते हैं वो अपना मौकफ दे देते हैं, बाकी लोग भी अपना मौकफ देते हैं, तो आप भी दिया करें। तो मैंने इसी बुतपरस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंसेस बयान नहीं करते हुए। तो क्या कि आप सोचते आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं। आज मिर्जा साहब इतना बड़ा आइकन जो बन चुके हैं ना, मैं आपको बताऊं मिर्जा साहब की इसी वीडियो से हमने मिर्जा साहब के आइकन बने हुए जो वीडियो कुछ जुमले ना वो हमने अलग किए हैं, आपको बताते हैं। आप वैसे भी सुने, इनका वक्त आएगा वहां हम इन जुमलों का वैसे भी जवाब देंगे। जैसे मिर्जा साहब जो आइकन बन चुके हैं वो अपना आइकन होना इस तरह बताते हैं, मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी। मिर्जा जी अपने लिए कहते हैं, मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी। ये अपने अल्फाज वापस लें, आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना। फितना अरबी वाला आजमाइश बन गया हूं। मेरा एक भी लफ्ज नहीं है, गो अगर मेरा लफ्ज हो तो जो चोर का हाल वो मेरा। ये मिर्जा जी के अल्फाज हैं। मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, मिर्जा जी के अल्फाज हैं। मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी, अपने अल्फाज वापस लें, आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना। अब हम मिर्जा साहब के मुकल्लिदीन से बात करेंगे, भाई देखो हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें मिर्जा जी ने खुद कह दिया कि मुझे फितना कहो। तो अगर हम मिर्जा जी को फितना कहें तो आपको नाराज होना चाहिए नहीं। तो आप क्यों नाराज होते हैं? तो खुद कह रहे हैं कि मुझे बड़ा वाला फितना कहो, तो हम तो फितना ही कह देते हैं, हमारे लिए तब होता। तो उसके बाद हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। कुछ बात आ रही है समझ में नहीं, फिर जरा बात करो। अच्छा, मिर्जा जी कहते हैं कि मुझे फितना कहो। एक तरफ मुझे कहते हैं आप आइकन बन चुके हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। वो आप क्या समझते हो? आपने खुद बता दिया, आप खुद को फितना समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मिर्जा जी कहते हैं थोड़ी, एक जगह मिर्जा जी कहते हैं थोड़ी वो साजिश सानू भी अरबी आंधी है। भाई मैंने पहले कहा था मुझे पंजाबी नहीं आती। मैं मिर्जा साहब का ना तो एक्सेंट इस्तेमाल कर सकता हूं अल्फाज, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह करीब करीब पहुंच जाएंगे। मिर्जा साहब को थोड़ी थोड़ी अरबी आती है तो हमें भी थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ में तो आती है ना। थोड़ी बहुत साजिश सानू भी अरबी आती है, कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह अरबी मुकम्मल आती है, अहादीस की भी वो मामलात कर लेते हैं। ये है मिर्जा साहब का इल्मी। इस वीडियो में मिर्जा साहब ने अपना इल्मी लेवल बताया कि सानवी अरबी थोड़ी बहुत, सानवी अरबी थोड़ी। और आप हैरान रह जाएंगे, इसी वीडियो में मिर्जा साहब ने आगे कहा है कि मिर्जा साहब ने ये जो मिर्जा जी का जो पंफलेट है वाकया करबला का हकीकी पस मंजर, मिर्जा जी ने कहा ये मैंने अरबी में लिखा है। इसी वीडियो में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मिर्जा जी कहते हैं मैंने किस जबान में लिखा है? जुनू में बकरा हूं जाने क्या, खुदा ना करे समझे कोई। समझ रहे हैं बात? मिर्जा जी और मिर्जा जी के मिर्जा जी का मुकल्लिदीन में बस सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, पता ही नहीं है आदमी कहां से घेर के मार रहा है, कुछ अंदाजा हो रहा। सुनो जरा। अच्छा, मिर्जा जी कहते हैं कि
वो तारुफ देखो मजा नहीं आएगा ना, तारुफ मिर्जा जी का पूरा होना चाहिए। मिर्जा जी आइकन बन गए ना। मिर्जा जी एक जगह कहता है 2 मरतबा, मैं तो नकाल हूं ना। मैं क्या हूं? सिर्फ नकल करने वाला, जिसको थोड़ी अरबी भी आती है, जो कुरान की मुकम्मल अरबी जानता है, जो कुरान की मुकम्मल अरबी जानता है, ठीक है। जो फितना, जो क्या है, खुद बकौल उसको वो फितना है, ठीक है। अच्छा, मिर्जा जी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है, इसी वीडियो में मिर्जा जी ने कहा है। और यही वो वजह थी जिसके ऐसे हमने मिर्जा जी की सबसे पहले इसी वीडियो से बिस्मिल्लाह की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज्तिहादी गलतियां हैं, गुनाह नहीं, इज्तिहादी गलतियां जिस पर अल्लाह ने उनकी गिरफ्त की है। मिर्जा जी कहते हैं कि लोगों ने कहा कि आप खुद इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, मैं नहीं समझता, मुझे फितना बोलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्तिहादी गलतियां हुई। आप समझो जरा इस बात को, यह आदमी आइकन बन जाए, यह आदमी अरबी भी बोले, यह आदमी अरबी में किताबचा भी लिखे, इससे अभी तक आज तक कोई गलती नहीं हुई है। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन को मानने होते हैं मिर्जा जी से फला गलती हुई है, नहीं, इससे आज तक कोई गलती नहीं। मिर्जा जी खुद मानने होते हैं मुझसे गलतियां होती नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी गलतियां हुई। ये है ये आदमी, ये है ये आदमी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अपनी जगह बात आएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज्तिहादी गलतियां हुई हैं या नहीं। फिर वक्त हम तो सिर्फ ये बात आपको बताना चाह रहे हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि आप इतना बड़ा आइकन बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं समझता। वो कहते हैं कि आप हमें रेफरेंस के बगैर बताया करें कि आपका मौकफ क्या है इस मसले में। तो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा है, मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा। क्या है बुत परस्ती? मिर्जा जी कहते हैं कि हम सब भी करते हैं, वो अपना मौकफ दे देते हैं, बाकी लोग भी अपना मौकफ देते हैं, तो आप भी क्या करें। तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौकफ जो लोग दे देते हैं साथ रेफरेंसेस बयान नहीं करते। इन्हें मौकफ बयान करना, साथ रेफरेंसेस ना देना, समझ? ये क्या है? अपना मौकफ बयान करना, ये बुत परस्ती है जिस तरफ लोगों को लगाया जाता है। ऐसे ही है ना भाई मेरे प्यारे? मिर्जा जी के बकौल तो ये बात ये इसी तरह अंदाज में है ना। अच्छा, अब आप देखें, गौर तलब नुक्ता है। एक तरफ तो ये चीज है ना कि मिर्जा जी कहते हैं कि जो मौकफ वाली बात नहीं, और दूसरी तरफ मिर्जा जी इसी वीडियो में एक जगह पर कहते हैं हम अपने मौकफ पर कायम हैं, हम अपने मौकफ पर कायम हैं। इसी तरीके से मिर्जा जी ने अपनी इसी वीडियो के अंदर एक जगह पर यह बात लिखी है। तो मेरे भाई, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है कि वसी रसूल कौन है। मेरा यह मौकफ है कि ना तो वसी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं और ना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु व अलैहिमुस्सलाम है। मिर्जा जी मौकफ बयान करने को बुत परस्ती करें, अब मिर्जा जी खुद क्या कर रहे हैं? आगे सुनो, इसी वीडियो में मिर्जा जी ने एक जगह कहा है कि अंबिया किराम की विरासत इल्म होता है, वो तकसीम नहीं होता। लिहाजा ये शिया जाकिरीन, मैं भी कहूंगा कि अहले तशय्युह के जाकिरीन, वो रोटी रोजी चलाने के लिए इस मामले को इस तरीके से उठा रहे हैं। तो इस मामले में मेरा मौकफ जो है वो यही है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अगर वो डिसीजन करते तब भी ठीक होता, ये भी करते तब भी ठीक होता। यह मैनेजरियल इशू था, यह विरासत वाला इशू नहीं था। सैयदा फातिमा को पता था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व अलैहिस्सलाम कि वो ये विरासत तकसीम नहीं होती। तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। यह आखिरी वाला जो जुमला है, तो मेरा मौकफ मेरे लिए काफी है। मुमकिन है कि मिर्जा साहब रवानी में बहुत जुमले बोलते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि मिर्जा जी ने यह जुमला इस तरह ना बोला हो, हमने लिखने में गलती की हो। हम मिर्जा साहब से उसने दन रखते हैं, हमने लिखने में गलती हो। लेकिन मौकफ वाली जब बात है, जब मिर्जा साहब ने कहा आप तो आइकन बन चुके हैं, आप अपना मौकफ दे दिया करें, कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस है, तो मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा। वे मिर्जा जी इसी वीडियो में आपने कितने ही जगह पर अपने मौकफ बयान करें, कुरान और हदीस नहीं, कुरान और हदीस और सल्फ का मौकफ नहीं बयान करा, आपने अपने मौकफ बयान करा। आपकी अवाम तो आपके हाथों बेवकूफ बन सकती है, वो अवाम वो बेवकूफ बन सकती है जिसके लिए आपने तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर में कहा कि आज के कमजोर मुसलमान को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि उसको पता नहीं, उसको तो जो टूटा फूटा दीन पहुंचा है। मिर्जा जी डाउट किसको दे सकते हैं? कमजोर मुसलमानों को। जो समझने वाले हैं उनको मिर्जा जी डाउट दे सकते, सवाल इन्हें पैदा हो सकता। मिर्जा जी बेचारे तो खुद ही जो है वो हैं वलकिन शुब्बिह लहुम, मिर्जा जी तो बेचारे खुद उनमें से एक हैं, वलकिन शुब्बिह लहुम। सुने जरा बात को, कहते हैं
काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी भी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, उनकी नंबरिंग भी, अहादीस भी जो बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते। अभी आगे देखना, ऐसे बट्टे चलाएंगे मिर्जा जी, ऐसे बट्टे, आप बोलोगे कि यार ये आदमी क्या कर, मतलब अगर गुलाम अहमद परवेज अगर आज जिंदा होता तो वो अपना रूहानी फर्जंद मिर्जा को बनाकर चला जाता, किसी और को नहीं। तो यार इसको ही गोद ले लेके पाल लेता, मेरे बच्चे तो मेरे किसी काम आए नहीं, ये मेरा बेटा मेरे काम आ जाता। और ये बेटे वाली बात पर भी कोई हमसे ना चिढ़े कि आप ये इसी तो बदतमीजी कर, नहीं। इसी वीडियो में मिर्जा जी ने बाकायदा ये बात कही है। मिर्जा जी कहते हैं कि ये किफायतुल्लाह सनाबली और सलाउद्दीन यूसुफ साहब ये बाप बेटा हैं, ये रूहानी तौर पर बाप बेटा है दोनों। तो आप जब दो उलमा को आपस में बाप बेटा बना सकते हैं तो आप तो हैं परवेज की कैटेगरी वाले आदमी, हम आप दोनों को बाप बेटा क्यों नहीं बना सकते चूचू। तो ये बात जरा आप समझें। कहते हैं कि जी वो काउंटर चेक नहीं हो सकता। आप देखेंगे आगे बट्टे चलेंगे सारे, ऐसा पब्लिक को कर देंगे, पब्लिक सुनने वाली भी बोलोगे यार नहीं यार चेक नहीं कर सकते, वो मसला है यार, वो मैं आपको वहां पर बताऊंगा। कहते हैं कि जी उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सबके सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। तो मैंने इस चीज को जो है वो इसलिए एफसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाए ताकि चीजें जो है लोगों के सामने है। मिर्जा जी से कोई पूछो, मिर्जा जी सब बता दिया आपने। वो जो एक मुहद्दिसीन का कदीम तर्ज था, सही बुखारी किताबुस सलात बाबो मा अतिम्मा लिर्रुकुअ हदीस नंबर 16, ये तर्ज है ना हवाला देने का कि आपने किताब बताना है, किताब में फसल कौन सी है वो बतानी है, उसमें बाप कौन सा है वो बताना है। फिर जब नंबरिंग का जमाना आया तो नंबरिंग, वरना तो यह बताया जाता था रवाउन अबू हुरैरा, रवाहू अनस बिन मालिक। समझे बात क्यों नहीं? मिर्जा जी कौन से जमाने के अंदर यह सिलसिला आया कि आप क्या करें, आप किताब का नाम बताएं और नंबरिंग बता दें? ये कौन सा तरीका है? वो जो तरीका है हवाला देने का, आप किताब बताएं, फसल बताएं, बाप बताएं और हदीस नंबर बताएं। हाँ मैं बताऊं आपको, मिर्जा साहब ने अय्यारी ये की है कि मिर्जा साहब इस रास्ते से इस्लाम 360 को फॉलो करेंगे, प्रोमोट करवाएंगे ना। मिर्जा जी इस रास्ते से क्या कर रहे हैं? मिर्जा जी इस रास्ते से इस्लाम 360 और इस जैसे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको प्रोमोट करवाएंगे कि लोगों के दिमागों में नंबरिंग घुसेड़ो। क्या हवाला असल में नंबरिंग होता है। फिर लोग जब किताबों से आजिज, क्योंकि आगे मैं बता रहा हूं ना ये आदमी किताबों से आजिज करेगा आगे जाके, ये भी इतनी नंबरों की जो बात करें हवाला, आगे देखना ये कैसा पलटेगा। तो सामने वाले को आप लेकर आओ, यानी नंबरिंग 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 करके जहन बनाते जाओ, उसको इस्लाम 360 पे लाओ, उसको नंबरिंग के ऊपर। अब इस्लाम 360 वो एक कंप्यूटराइज चक्कर है और सारा तर्जुमा वहीदुज़्ज़मा शिया का, मैं आगे इंशाल्लाह इसके हवाले दूंगा। या मिर्जा ने इसको अहले हदीस बनाने की कोशिश की है, समझे जरा बात को। वहां ज़ैदी शिया वहीदुज़्ज़मा का जो है वो तर्जुमा, तो वहां मिर्जा जी के मन मायने तर्जुमा मिल जाएंगे ना, मिलेंगे नहीं मिलेंगे आप बताएं? वो मिलेंगे। तो मिर्जा जी असल में वहां तक ले जाने के लिए सारा ड्रामा मिर्जा जी कर रहे हैं। अच्छा कहते हैं ताकि जो चीजें ना वो लोगों के सामने वादे हो जाएं। अगर देखिएगा जरा जो चीजें लोगों के सामने वादे कर रहे हैं ना, खुद मिर्जा जी की अपनी हालत क्या है। ये एक जगह इसी वीडियो में गुफ्तगू करते हुए बोलेंगे मैंने नंबर बता दिया है सही बुखारी का, ठीक है, मैं कोई स्टोरी बुक थोड़ी पढ़ रहा हूं। एक तरफ तो ट्यून ये है ना मिर्जा जी की कि मैंने इस बुत परस्ती को तोड़ा है कि रेफरेंसेस बताने चाहिए, लोग ज़ईफ हो सही हो सब बयान कर जाते हैं। तो मैंने तो ये एफसाइज किया है कि रेफरेंसेस दिए जाएं। और दूसरी तरफ मिर्जा जी की हालत ये है मैंने नंबर बता दिया है सही बुखारी का, ठीक है, मैं कोई स्टोरी बुक तो नहीं पढ़ रहा। तो असल बात यह है नंबर बता के मफहूम कौन सा सुनाना है, जो उस रिवायत में अगर माइक्रोस्कोप लगाकर भी ढूंढो तो मिलेगा नहीं, वो इंशाल्लाह हम पढ़ते जाएंगे, वो काउंटर चेक कर सके। और इसी सिलसिले में इंशाल्लाह ताला आज भी रेफरेंसेस दूंगा, जो हदीस के नंबर मुझे जबानी याद होंगे बता दूंगा, अदरवाइज मैं रेफरेंसेस इतने दे दूंगा कि इंशाल्लाह मेरे लेक्चर में वो चीजें मिल जाएंगी। तो कुछ चीजों को मैं स्किप करता जाऊंगा और सवालात में सिर्फ अपना ओपिनियन रखता जाऊंगा। क्या मैंने इसी बुत परस्ती को तो तोड़ा है, समझ रहे हैं कि बाकायदा
रस्सियों से सांप दिखना शुरू हो गए हैं।